हेलो एवरीवन। नमस्कार। क्या खबर है? होगा अच्छा। आई होप अच्छा ही होगा आप लोगों का खबर। चलिए आज रीजनिंग का 25 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम के लिए मतलब मॉक टेस्ट मतलब रीजनिंग का फर्स्ट मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जैसे कि बिहार का एसएससी हो गया या झारखंड का हो गया एक्साइज, झारखंड का दरोगा हो गया या बिहार का दरोगा या यूपी का, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें रीजनिंग जहाँ पूछा जाता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्लास कराने जा रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू का देखिए मतलब शुरू फर्स्ट क्वेश्चन से चलिए चालू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, एक निश्चित कूट में भाषा जो है ये प्लस बी का अर्थ क्या है, ये बी की माँ है। और ये माइनस बी का अर्थ क्या है, ये बी की बहन है। फिर ये इंटू बी का अर्थ क्या है, ये बी का पति है। और ये डिवाइड बी का अर्थ है ये बी की पुत्री है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि पी प्लस क्यू इंटू क्यू आर आर माइनस यस यस भागा टी है तो क्यू और टी में क्या संबंध है, जो क्यू और टी में क्या संबंध। चलिए इसको तोड़ के पहले मतलब लिखते हैं, मतलब सॉल्यूशन करते हैं। तो P प्लस क्यू का मतलब क्या है, P क्यू की माँ है। जो P है क्यू की माँ है। क्यू की माँ है जो मतलब जो फीमेल रहता है उसमें माइनस से दर्शाते हैं और जो मेल रहेगा वहाँ पे प्लस से दर्शाएंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए क्यू इंटू आर का अर्थ क्या है, क्यू आर का पति है। क्यू जो है आर का पति है। क्यू मतलब क्यू और आर क्या है, देखिए क्यू आर का संबंध क्या है, क्यू आर का पति है। क्यू आर का पति है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गया, पति पत्नी हो गया, इसलिए यहाँ डबल मतलब डैश दे दिए। और आर एस, आर और एस क्या संबंध है, आर जो है एस का बहन है। एस का मतलब बहन है, आर जो है एस का बहन है, ये दोनों भाई बहन है। फिर हो गया आपका एस और टी में संबंध। देखिए एस और एस जो है टी की पुत्री, एस जो है टी की पुत्री है। एस जो है टी की क्या है, पुत्री है। यस जो है टी की पुत्री है, टी की पुत्री यस है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मतलब क्यू टी से कैसे संबंध है, जो क्यू है वो टी से कैसे संबंध है। तो ये कैसे है, पुत्री का पति होगा, ये पुत्री का पति होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। जैसे कि ये इसका बेटी शादी किया, इसका पिता है टी है, तो ये पुत्री का ही पति हो गया ना टी से, मतलब क्यू जो है संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन। मतलब इसमें दो साइन चेंज करना है और जो गिवन जो आंसर है उसको मतलब जो क्वेश्चन दिया गया इक्वेशन का उसका सही करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए इसमें शुरू का ऑप्शन उठाते हैं। शुरू के उठाते हैं तो आपका इन जहाँ प्लस है वहाँ क्या लिख सकते हैं आप, मल्टीपल लिख सकते हैं। फिर मल्टीपल टू हो गया, डिवाइड सिक्स। फिर माइनस का माइनस जो करते हैं रहने देंगे, फिर जहाँ मल्टीपल है वहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इक्वल टू 22। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 18 हो गया डिवाइड बाय 16 8 24 इक्वल टू 22। तो एक 6 से कितना, 3 बार में, तो ये 6 हो गया, माइनस 8 हो गया, प्लस 24 हो गया। जब इस दोनों का सॉल्व करते हैं तो -2 प्लस 24 इक्वल टू 22। तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा था, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये ही आंसर हो जाएगा। जो उठाए थे ऑप्शन वही आंसर हो गया। तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते थे दूसरा भी, लेकिन जो फर्स्ट का ऑप्शन उठाए वही आंसर हो गया, तो क्यों दूसरा चेक करना है। चलिए आगे चलते हैं। रीजनिंग में क्या है, टाइम टेकन, जो टाइम जो ज़्यादा लगता है उसको बचाना है। मतलब टाइम किससे बचेगा, बाय ऑप्शन जा सकते हैं या कोई छोटा ट्रिक से। तो इसको मतलब 25 क्वेश्चन कितना मतलब 14 से 15 मिनट में आप लोग सॉल्व कीजिएगा यदि मॉक टेस्ट में। तो आप लोग का टाइम जो बचेगा वो मैथ में लगा सकते हैं, इंग्लिश में लगा सकते हैं या जीके साइड में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नितिन ने विकास से कहा, नितिन ने क्या कहा, विकास से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी की एकलौती पुत्री का भाई हूँ। नितिन ने विकास से कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी, मतलब नितिन ने कह रहा है विकास से, मतलब विकास का जो पत्नी है, मतलब इसका पत्नी है, वाइफ है, पत्नी की एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री मतलब इसका एकलौती एक डॉक्टर है, एकलौती पुत्री का भाई हूँ, मतलब इसका ये ब्रोदर है। तो नितिन विकास से किस प्रकार संबंधित है? नितिन जो है, विकास जो है, ये विकास हो गया आपका, नितिन हो गया ये। तो नितिन जो विकास से क्या से संबंधित है, ये विकास हो गया। नितिन से जो, मतलब नितिन हो गया ये, नितिन जो विकास से कैसे संबंधित है, तो ये नितिन विकास से किस प्रकार है, ये इसका मतलब विकास का ही पुत्र लगेगा, क्योंकि उसका पत्नी का इकलौती पुत्री का भाई, मतलब उसका बेटा ही नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, उसका पुत्र हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, एक निश्चित कोड में क्या लिखा है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। CRANE जिसको कोड किसमें कोडिंग किया गया है, GPCT, इस तरह कोडिंग किया गया। तो चलिए देखते हैं तो यहाँ कैसे हुआ है, मतलब यहाँ से यदि इस तरह चेक कर रहे हैं तो ये मतलब प्लस यहाँ कितना 4 हुआ है, मतलब बहुत दूर का है, तो इस तरह 4 हुआ है, यहाँ -2 हुआ है, फिर यहाँ +2 हुआ है, फिर यहाँ क्या हुआ है, +6 हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह नहीं है, इसका कोडिंग क्या, पीछे से +2 किया है, पीछे से +2, पीछे से +2, पीछे से +2। तो यहाँ से यहाँ जो है आपका +2 हुआ है, मतलब ये +2 हुआ है, मतलब पीछे से +2 हुआ है इसमें आपका, इसमें पीछे से +2 हो गया आपका। तो ये सबका पीछे से +2 हुआ है, मतलब तो आप जैसे कि दिया है JUICE, जो इसका मतलब इसका निकालना, पीछे से +2 करेंगे, ई में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। सी में +2 करेंगे तो ई हो जाएगा। आई में +2 करेंगे तो के हो जाएगा। यू में +2 करेंगे डब्लू हो जाएगा। जे में +2 करेंगे एल हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये। अब सेकेंड कोड में भी वही किया है, पी से मतलब +2 आर हुआ, एस से +2 21 हुआ, 21 पे यू हुआ, ये से +2 सी हुआ, डब्ल्यू से +2 वाई हुआ। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर वही है, मतलब दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, मतलब दोनों जो दिया गया है समीकरण, मतलब कौन सा चिन्ह बदलना चाहिए। चलिए फर्स्ट ऑप्शन ही उठाते हैं। तो ये माइनस के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, गुना लिख सकते हैं, मतलब माइनस के जगह में मल्टीपल लिख सकते हैं, +24। फिर जहाँ मल्टीपल है वहाँ क्या माइनस लिख सकते हैं, =33। तो ये कितना हो गया, 9×72 + 24 - 63 =33। तो आपका 72 में 63 चल गया, कितना बचा, 9 बचा, और 24 कितना हो गया, 33 का बराबर हो गया, मतलब LHS =RHS हो गया। तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब दूसरा तीसरा चौथा कोई भी ऑप्शन यदि इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अमूल्य आइसक्रीम का स्वाद, मतलब निष्कर्ष कथन, ये बहुत बार मतलब ये पूछा गया, जो मतलब बहुत जो एसएससी का अभी ट्रेंडिंग है, जो एडिक्विटी पैटर्न के हिसाब से, तो इस तरह का स्टेटमेंट बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत में निर्मित सभी आइसक्रीम ब्रांडों में से, जो भारत का मतलब बहुत सा ब्रांड हो गया, अमूल हो गया, या मालूम नहीं, हम ये आइसक्रीम ताइसक्रीम सब खाते पीते नहीं, तो हमको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट आप देख सकते हैं जैसे कि भारत में निर्मित सभी आइसक्रीम ब्रांडों में से अमूल्य ब्रांड की पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक बिक्री हुई, जो अमूल ब्रांड है उसका सबसे ज़्यादा बिक्री हुआ 5 सालों में।
तो अन्य आइसक्रीम ब्रांडों की बिक्री हर साल घटती बढ़ती रही। मतलब यदि वो तो जेन्युइन है कि किसी एक ब्रांड का यदि बिक्री ज़्यादा होगा, किसी एक, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे, किसी एक टीचर के पास मतलब ज़्यादा स्टूडेंट होगा तो उसका मतलब ज़्यादा कोर्स बिकेगा। तो उसी तरह तो और दूसरा का जो डाउनफॉल तो होगा ही। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं। अमूल आइसक्रीम का स्वाद भारतीय निवासियों के बीच लोकप्रिय है। जो अमूल का स्वाद है वो भारतीय लोगों के बीच क्या है, लोकप्रिय। हाँ, लोकप्रिय होगा इसलिए तो ये ज़्यादा बिक रहा। यदि किसी को ये पसंद ही नहीं होगा तो ये क्यों खरीदेगा। जैसे कि आप लोग कहीं भी जाते हैं, देखते हैं कोई चीज़ पसंद नहीं होता तो आप उसको थोड़ी खरीदिएगा, उसको इग्नोर मारते हैं। सेकंड देखिए, जो सेकंड कंक्लूजन है, आइसक्रीम के सभी अन्य भारतीय ब्रांडों की बिक्री ज्ञात कीजिए। मतलब ज्ञात है जो, हाँ, इसमें तो पता चल रहा है कि यदि एक ब्रांड बिका दूसरा नहीं बिक रहा है तो इसमें वो कोई तो स्टैटिक डाटा होगा, तभी तो ये बता रहा है कि मतलब इसका घटते बढ़ते रहा है। तो आइसक्रीम के सभी अन्य भारतीय ब्रांडों की बिक्री क्या है, मतलब ज्ञात है, तो सब है, तो ये दोनों अनुसरण कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मतलब दोनों अनुसरण कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब 16 है, हच है, मतलब फिर येट है, फिर स्टार है, फिर 15 इक्वल टू 17 है। तो ये 16 के जगह में हम क्या रख सकते हैं, यदि यहाँ पे भागा का चिन्ह रख दें और यहाँ प्लस का, तो देखते हैं 17 के बराबर होता है कि नहीं। तो 16 डिवाइड बाय 1/8, 15 इक्वल टू 17। तो दो बार में कटा तो हो गया 17 इक्वल टू 17। तो अब सेकेंड में फिर चेक करते हैं। जैसे कि 21 है, 21 के जगह में यहाँ भागा रख देते हैं, फिर प्लस 9 इक्वल टू 16। फिर यदि देखते हैं कटा के 17, 21 को 1/3 प्लस 9 इक्वल टू 16। तो ये 7 टाइम में कट गया, तो ये हो गया 16 इक्वल टू 16। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो अब ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्ट और आंसर वाला चेक करते हैं। प्लस 1/5 हो जाएगा प्लस 13। तो ये कितना, 3 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 16, मतलब 16। जो इसका आंसर क्या होगा, 16 हो जाएगा। जैसे कि दो चीज़ में यदि हम चेक कर लिए तो तीसरा क्यों मतलब चेक करने जाएं, क्योंकि वही होगा सेम टू सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो जैसे कि हृदय रोग को क्या करते हैं, हृदय रोग का जो मतलब डॉक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो उसी तरह हड्डी वाला को क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑर्थोपेडिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन देखिए 1 नंबर, कुछ बल्ब ट्यूबलाइट है, कोई ट्यूबलाइट स्विच नहीं है, कोई बल्ब घड़ी नहीं है। तो ये 150 के कॉन्सेप्ट पे होता है। तो ये कितना होगा, 50-50 हो गया आपका। ये कोई नहीं है तो क्या हो जाता है, 100-100। फिर कोई नहीं है तो 100-100। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं। मतलब कोई घड़ी ट्यूबलाइटर नहीं है, कोई घड़ी जो है ट्यूबलाइटर नहीं है। तो कोई जो घड़ी है ट्यूबलाइटर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक ऑप्शन यहाँ पे एक मिसिंग हो गया है, जिसमें क्या लिखा था, ये केवल दो और, मतलब 3 और 4 अनुसरण करते हैं। तो देखते हैं चलिए, मतलब यहाँ देखते हैं कोई घड़ी, कोई घड़ी जो है, घड़ी कहाँ पे, यहाँ पे कोई घड़ी क्या है, ट्यूबलाइटर नहीं है। कोई घड़ी ट्यूबलाइटर नहीं है क्योंकि यहाँ किसी में कोई मेल ही नहीं खा रहा, तो ये नहीं होगा। कुछ बल्ब स्विच है, कुछ बल्ब स्विच है, स्विच में यहाँ नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के चलते ये भी नहीं होगा। कुछ ट्यूबलाइटर बल्ब है, कुछ ट्यूबलाइटर बल्ब है, ये हो सकता है।
कोई घड़ी बल्ब नहीं है, कोई घड़ी क्या नहीं है, बल्ब नहीं है। हाँ, ये भी यहाँ है तो ये भी हो सकता है। तो अनुसरण क्या करेगा, केवल दो और केवल तीन और चार अनुसरण करेगा, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए 19 19 का दिया 364, 21 का 441, तो इसमें क्या है, इसका पैटर्न क्या है, 19 का स्क्वायर करके प्लस 2 किया है, 21 का स्क्वायर करके प्लस 19 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 3 किया है, मतलब 19 361 प्लस में 3, यहाँ प्लस 3 करेगा तो 441 प्लस 3 होगा, तो 17 का स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, 289 प्लस 3 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 364, ये कितना हो जाएगा 444, और ये होगा आपका 292। और यहाँ क्या किया, 13 का यदि स्क्वायर मतलब करते हैं प्लस 3 करते हैं, तो यहाँ क्या होगा 169 प्लस 3, तो 172, और यहाँ दिया कितना 174, तो यही रॉन्ग है, इसलिए यही सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अगले सत्र से समस्त प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति, मतलब एक विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति की आदेश दिया है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का एक, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि सभी राज्य सरकारों को अगले सत्र के समस्त जो प्राथमिक विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति करने के लिए आदेश। तो इसमें अवधारणा देखिए, विद्यालय में विशिष्ट बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो विद्यालय में विशिष्ट जो बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये आपका मतलब नहीं, इस तरह तो नहीं है, यहाँ सामना कर रहा नहीं कर रहा, ये तो यहाँ कथन में है ही नहीं। दूसरा, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों को संवैधानिक अधिकार है, नहीं ये भी तो कहीं नहीं है संविधान में कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों का संवैधानिक इच्छा है, मतलब अधिकार है, ये तो भी नहीं है, तो ये ना ही एक और ना ही दो, यहाँ अंतर्निहित है, मतलब ये कथन में मतलब संविधान में है बट यहाँ मतलब कथन में ये तो नहीं दिया है, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या किया क्वेश्चन में, जैसे कि देखते हैं ये W कितना 23 पे होता है और Q कितना मतलब 17 पे होता है, तो यहाँ कितना किया है -6 किया है, फिर यहाँ से भी -6 होगा, तो K हुआ, यहाँ से -6 करेंगे तो K और 11 -6 कितना हो गया आपका 5, 5 पे क्या होता है E होता है। उसी तरह यहाँ U से मतलब भी कितना किया है U, मतलब इसमें भी U 21 पे होता है और ये 15 पे, तो -6 होगा, यहाँ से भी -6 किया है, तो I से भी -6 करेंगे यदि, तो क्या हो जाएगा 3, 3 पर क्या होता है C, तो ये ख़त्म कब का हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, E से चालू होता तो ये थोड़ा टाइम तक बचा था, इसका मतलब इसका भी फील्डिंग सेट हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि स्टार है, स्टार से क्या बनाया गया है PRWU, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसका मतलब, तो यहाँ क्या किया गया है, मतलब यदि देखते हैं हम पी एस जो 19 पे है और पी कितना 16 पे, तो यहाँ -3 हुआ है, और इसमें भी देखते हैं यहाँ क्या हुआ +3 हुआ है, और इसमें क्या हुआ यहाँ -2 हुआ है, यहाँ क्या हुआ होगा आपका माइनस के माइनस का होगा, यहाँ मतलब ये करेंगे तो जेड माइनस का, ये हो जाएगा आपका -1, फिर हो गया -3 -4 किया है यहाँ, तो इसमें इसी तरह हो जाएगा आपका TRZP, इसमें -3 करेंगे तो Q हो जाएगा, -2 करेंगे तो ये P हो जाएगा आपका, और इसमें जो प्लस माइनस कितना 4 करेंगे तो आपका
भी हो जाएगा। तो क्यू पी भी कोई किस में, ऑप्शन नंबर बी में। और यहाँ जो है +3 करेंगे तो यस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि इसमें 22, 89 और 45 है। तो इसका मतलब क्या करने पे जो है ये सब मतलब सब तीनों एक प्रकार का होगा और एक इसमें भिन्न होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि 42 इंटू 2 प्लस, मतलब फर्स्ट नंबर में मतलब क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे और थर्ड नंबर को जोड़ देंगे, जैसे कि 45। तो दूसरा नंबर प्राप्त हो जा रहा है 89। तो आप क्या कीजिए, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू 2 प्लस थर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो रहा है, सेकेंड नंबर आ रहा है आपका। ये इसका मतलब लॉजिक हो गया है। इसमें भी देखिए 15 इंटू 2 प्लस 31 इक्वल टू क्या हो रहा है, 61 हो रहा है। इसमें देखिए 12 इंटू 2 इंटू 25, 24 और 25 कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। इसमें देखिए 13 इंटू 2 प्लस 27 करने पे क्या होता है आपका 53 हो जा रहा है, मतलब 53 हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये तीनों सेम है और ये भिन्न है, तो ये गलत है, इसलिए यही सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इसमें देखिए जे से एल हो रहा +2 हो रहा है, एल से पी हो रहा +4 हो रहा है, पी से क्यू हो रहा है तो कितना +6 हो रहा है, ये कितना +8 हो रहा है, बी से डी यहाँ कितना +10 हो रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका +12। तो ये कितना होगा, जेड हो जाएगा, मतलब 26 नंबर पे। तो सही आंसर जेड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या किया गया, 247 से 249 बना के लिए देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना आ गया है, 2 जीरो, टोटल 102 का डिफरेंस। तो इसमें भी 102 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ देखते हैं किसमें 102 का डिफरेंस है, इसमें भी 102 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 0 1 1 2 102 का डिफरेंस है, इसमें 5 0 1 105 का डिफरेंस। तो ये गलत होगा, इसलिए यही सही आंसर होगा। इसमें भी 102 का डिफरेंस है। सॉरी सॉरी, मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया। जैसे कि देख सकते हैं, मतलब इसमें 102 का डिफरेंस नहीं, इसमें कितना 100 का डिफरेंस है, इसमें 102 का डिफरेंस है, और इसमें कितना डिफरेंस है 5 0 1 105 का डिफरेंस, इसमें कितना है 104 का डिफरेंस है। तो 102 का डिफरेंस हर जगह है मतलब। तो इसमें 102 का डिफरेंस किस में था आपका, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग लंबे, मतलब सभी लोग लंबे, जहाँ सभी सभी मतलब होगा तो वहाँ क्या होगा 150 होता है, मतलब 150। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 150, ये हो गया मतलब 100 हो गया आपका, ये 50 हो गया। कुछ लंबे, कुछ में क्या होता है 50 50, कोई में क्या होता है 100 100 होता है, 100 100 होता है। तो आप निष्कर्ष देखिए, कुछ लंबा है तो यहाँ कितना 50 50 होगा। तो कुछ लोग भवन है, मतलब कुछ लोग क्या है, कुछ लोग भवन है, हाँ ये हो जा रहा है, कुछ लोग मतलब 100 से 50 में हो सकता है, लेकिन बट 100 से क्या 50 आपका हो सकता है, बट जो है 50 से कभी मतलब 100 नहीं होगा। क्योंकि यदि 50 यदि 100 रुपया है तो हम इसको 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी 50 रुपया को हम 100 रुपया में नहीं ला सकते, इसलिए। तो ये आपका हो जाएगा सही। कोई घड़ी भवन नहीं, मतलब कोई घड़ी भवन नहीं, तो ये भी अनुसरण कर रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, ये मतलब आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, मतलब ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोग भवन है, कुछ लोग क्या है, कुछ लोग भवन है।
तो यहाँ मतलब दोनों में क्या अनसर्टेन केस आ गया, इसलिए अनसर्टेन मतलब नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा, मतलब इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यहाँ ये का अनुसरण नहीं कर रहा है अनसर्टन होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमड़ा जो है जूते का है, ठीक है, चमड़ा से क्या जूता बनता है, तो आपका मतलब जो यश से क्या बनेगा, धातु बनेगा। कपड़ा से रेशा नहीं, रेशा मतलब कपड़ा से रेशा नहीं बनता है। लिनन से फ्लैक्स भी नहीं बनता। बोरी से जूट नहीं, जूट से बोरी बनता। तो ये सब गलत ये रेंज में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसमें देखिए यहाँ मतलब इस तरह दर्पण लगाया गया, तो यहाँ जो बनेगा इस तरह बनेगा आपका, मतलब इस तरह बनेगा। तो यहाँ इस तरह नहीं है, त्रिभुज बना के रखा है, इसमें बना के रखा है तीनों में। चलिए आगे तो पर भी देख लेते हैं। फिर क्या है, जो ये लाइन है इस तरह है आपका, इस तरह मतलब सटा हुआ। तो इसमें लाइन जो है यहाँ नीचे की ओर है, ये है। ये आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ जो लाइन मतलब और आपका जो क्योंकि यहाँ जो ये ऊपर से बना रखा है, और यहाँ क्या है जो है इधर से नहीं होगा, ये नीचे से होगा। तो ये नीचे से नहीं दे रखा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। चलिए इस दोनों में देखते हैं, ये दोनों में क्या किया है। ये जो रेखा है आपका इस तरह होगा, इस तरह होगा, इधर से आने पे क्या होगा, इस तरह होगा। तो यहाँ दे रखा है इधर से, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या किया गया है, 6, 27, 128, 629 में इसमें क्या किया गया, इसमें 5 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। फिर यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 2 किया गया है। फिर 127 से 5 का क्यूब प्लस 3 किया गया है, जिससे कि 128 होता है। यहाँ 27 हो जाएगा आपका, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6। फिर 5 का पावर 4 प्लस 4 किया गया, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 629। यहाँ क्या हो, अगला नंबर क्या होगा, 5 का पावर 5 प्लस में 5, तो हो जाएगा 5 5 10, जीरो हो जाएगा। तो टोटल क्या होगा 3130। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका 3130। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये दोनों देखिए, मतलब 6385 से क्या लाना है, 549। तो देखते हैं 6385 है, इसमें क्या घटा देंगे कि ये इतना आ जाएगा। तो यही नंबर का उल्टा करके घटा के देखते हैं। तो 5836 घटाते हैं, तो ये आ जा रहा है 549। तो इसमें भी वही करते हैं, 596, 8396। इसमें उल्टा करके मतलब 6 पहले लिख देते हैं, फिर 9, फिर 3, फिर 8। ये घटाने पे कितना आ जाता है आपका 1458। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1458। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि नेक्स्ट में क्या हुआ, पहले जो सार्थक मतलब इसका जो तार्किक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले लेखक क्या करेगा, वो पहले लेखक कोई लेखक होगा। हाँ, तो लेखक होगा 3 से स्टार्ट होगा, 4 से नहीं होगा, 1 से नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा। फिर लेखक क्या करेगा, मतलब कुछ लिखेगा, वो लिखना चालू करेगा, तो 3 1 होगा। तो यहाँ 2 दे रखा था, ये कैंसिल हो गया आपका। सही आंसर हो जाएगा 3 1 2। फिर क्या करेगा, वो दूसरा नंबर में उसको लिख के प्रकाशित करेगा। फिर 5वां नंबर में उसको उसका बिक्री होगा, प्रकाशित होने के बाद। कहीं भी कोई किताब जब छपता है तो उसका क्या होता है, मतलब दुकान में जाता है, फिर बिक्री होता है। बिक्री होने के बाद लोग क्या करता है, लास्ट में उसका पाठक जो है पढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 31254 हो जाएगा रेंज में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि जीरो है, मतलब ओ को 1 से डिनोट किया और आई को 17 से, इसी तरह ओपन को 46 है। तो यहाँ ओ से स्टार्ट किया, मतलब वो पी क्यू आर
STUVWXYZ ABCDE, तो मतलब FGHIJKLMN। तो O को 1, P को 2, Q को 3, R को 4, S को 5, T को 6, U को 7, V को 8, W को 9, X को 10, Y को 11, Z को 12, A को 13, B को 14, C को 15 और D को क्या किया गया है 16। इसी तरह मतलब वो से स्टार्ट किया, जैसे ABCD में ये से ए का स्टार्ट होता है, उसी तरह यहाँ यो से स्टार्ट किया गया। तो ई का 17 हो जाएगा आपका, एफ का 18, जी का 19, एच का क्या हो जाएगा आपका 20, जे का 21, जे का एल का आपका हो जाएगा GHI हो गया ये आपका। तो इधर जे का आपका हो गया 22, के का आपका 23, एल का आपका 24, एम का 25, एन का 26। तो इस तरह यहाँ किया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं वो का कितना 1 है प्लस में, पी का कितना 2 है प्लस में, ई कितना है आपका, ई मतलब 17 है प्लस एन कितना 26। टोटल जोड़ने पे कितना होता है आपका 46 होता है। तो इसी तरह मतलब पेंटर PAINTER, तो यहाँ पेंटर जोड़ते हैं तो P का क्या होगा 2 होगा प्लस ये का कितना हो जाएगा आपका, ये का 13, आई का कितना हो जाएगा 21, एन का कितना होगा 26, टी का कितना हो जा रहा था आपका 6, ई का कितना हो जा रहा था आपका 17 और आर का कितना +4। तो 7 4 21, 21 और 6 27, 27 और 6 27 6 33, 33 और 20 53, 53 और 21 आपका हो गया 64, 64 और 13 हो गया आपका 77, 77 और नहीं मतलब 13 हो गया आपका 89 टोटल। तो जोड़ने पे कितना 89 आ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 89। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि VM 19 है, उसी प्रकार यह J 25 है। तो यहाँ क्या किया गया -3, यहाँ भी -3, मतलब M 13 नंबर पे होता है और J कितना होता है 10 नंबर पे। उसी तरह V होता है आपका 22 नंबर पर और S क्या होता है 19 नंबर पे। और यहाँ क्या किया गया +6। तो आप इसमें भी उसी तरह होगा S 15, इसमें -3 करेंगे तो 19 -3 क्या P होगा, मतलब 19 नंबर पे होता है S, और इसमें -3 करेंगे तो 16 नंबर पे P होता है। उसी तरह L में -3 करेंगे तो 9 होगा, 9 पर क्या होता है I होता है, और इसमें +6 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो PI 21, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए आप, यही लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों का यदि अच्छा क्लास लगेगा तो आप लोग लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास या अपना महिला मित्रों के पास, क्योंकि दोनों यदि पढ़िएगा तभी तो सब होगा जी। इस तरह अकेले अकेले क्या होगा, अकेले मन भी नहीं लगता होगा। चलिए आप लोगों का थैंक यू करते हैं, आज यहीं क्लास ख़त्म करते हैं। और आप लोग का इसी तरह हम सप्ताह में मतलब 2 मॉक रीजनिंग का और 2 कम से कम मैथ का कराते, मतलब वीडियो आप लोग को अपलोड कर देंगे, आप लोग देखते रहिए। यदि आप मेरा चैनल को फॉलो करते हैं और मॉक को, तभी तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, तब तो हम वीडियो बना पाएंगे। यदि मेरा वीडियो ही नहीं देखिएगा, नहीं मतलब शेयर कीजिएगा, ना ही चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। आप लोग चलिए आप लोग मदद कीजिएगा, ज़रूर हेल्प कीजिएगा, मतलब हेल्प क्या करना वही, मतलब चैनल को सब्सक्राइब या मतलब फॉलो करवाना है, मतलब किसी किसी के पास जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है उसके पास भेजिएगा। चलिए हाँ।